शालिनी जी थी, भारती जी थी, पवन जी हैं। अच्छा, भारती जी, पवन जी, दो लोग जुड़े हुए हैं जो लास्ट ईयर से। ठीक है। तो पिछली बार थोड़ा सा सीरियसनेस कम था। इस बार इसका एक हमने एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे इस बार हम। तो पहले हम क्यों ये कर रहे हैं आपको बता देंगे, बता देना चाह रहा हूँ पहले, और इसका मकसद क्या है। ठीक है, ये फॉर्म मैं आज शेयर कर दूंगा। आज 19 तारीख हो गई है, 19 मार्च 23। और 31 तक हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। और आप लोगों में क्लासेज हमारी एमडीवाई की टोटली फ्री थी और फ्री ही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा सीरियसपन लाने के लिए, ताकि थोड़ा सा सीरियसपन रहे बच्चों के अंदर, उसके लिए हम डिपॉजिट आपका सबमिट करवाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है, आपने लास्ट में सिनोप्सिस प्रेजेंटेशन आपने कर दिया, तो आपको वो रिटर्न हो जाएगी 3 महीने के अंदर। ठीक है? तो आप लोगों को 3 महीने का टास्क है एक तरीके से। जो टास्क को कर सकता है वही पीएचडी के फॉर्म को भरना। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ये हमारा बैनर है, आज सबको शेयर हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे आपका, इसमें आपको जो है एक तो आपकी हर संडे क्लासेज करवाई जाएंगी। विनोद जी अपना माइक बंद कर लीजिए। और इसके अलावा इस बार आपकी प्रेजेंटेशन से रखवाई जाएंगी क्लास में, आपके टॉपिक से रिलेटेड। ये 10 से 15 दिन के अंदर आपको टॉपिक फाइनल करना होगा और तुरंत फिर हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे आपकी। 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है प्रेजेंटेशन को हमने। जो जो बच्चा इन 3 क्राइटेरिया को पूरा करेगा उसका डिपॉजिट वापस हो जाएगा, और जिन्होंने 3 क्राइटेरिया में से एक को भी अगर चूक दिया उसको डिपॉजिट वापस नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वही बच्चे पीएचडी का फॉर्म भरिए, अदरवाइज आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पहला जो है आपका जेसी प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। ये जो भी आपका रिसर्च एरिया होगा उस रिसर्च एरिया में से रिलेटेड जो आपको कोई जो बेस्ट पेपर लगता है उस पेपर को प्रेजेंटेशन बना करके आपको सबमिट करना होगा। प्रेजेंटेशन देनी होगी पूरी क्लास के सामने। अगर वो प्रेजेंटेशन से क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, अगर वो सारे सही आप कर पाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन ओके मानी जाएगी। पहला क्राइटेरिया जैसी प्रेजेंटेशन। क्राइटेरिया नंबर 2, जो भी आप स्टडी करने वाले हो, यहाँ पे हम मेनली क्लिनिकल स्टडी को मैं प्रीफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरी खुद की ज्यादा कमांड क्लिनिकल के अंदर है और बच्चों को क्लिनिकल में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो जो जो भी आप स्टडी लेने वाले, मान लो आप आई डिसऑर्डर लेने वाले हो, हाइपरटेंशन लेने वाले हो, उसके अंदर जो आप असेसमेंट टूल आप यूज करोगे, आप ईसीजी यूज करने वाले हो, बीपी की मशीन यूज करने वाले हो, उन असेसमेंट टूल्स की प्रेजेंटेशन आपको देनी है पूरी क्लास के सामने। क्राइटेरिया नंबर 2, पहला जैसे प्रेजेंटेशन यानी कि रिसर्च पेपर की प्रेजेंटेशन देनी होगी। नंबर 2, टूल्स की प्रेजेंटेशन आपको देनी होगी। नंबर 3, आपको सिनॉप्सिस भेजनी है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आपके लिए एक फैसिलिटी मैंने सोची है कि जो आप सिनॉप्सिस, पहले तो आपकी मैं खुद चेक करूंगा सिनॉप्सिस, मैं खुद अपने कमेंट्स दूंगा। उसके बाद में जो मेरा अपना एक अच्छा सर्कल है रिसर्चर्स का,
वो एमडीवाई से जुड़े हुए हैं वो रिसर्चर्स। तो आपकी सिनॉप्सिस उन ऑथेंटिक रिसर्चर्स के पास भेजी जाएगी और वो कमेंट देंगे कि आपकी सिनॉप्सिस में ये कमियां हैं। तो उन कमियों को आपको इम्प्रूव करना होगा। जब आपको लगता है कि आपकी वो कमियां इम्प्रूव हो गई है, उसके बाद में हम कोई एक डेट रखेंगे 2 या 3 दिन की कंटिन्यू, जैसे इंटरव्यू होते हैं, और उसमें बाहर से मैं रिसर्चर्स को इनवाइट करूंगा। सभी की सभी चीजें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, कि कोई भी चीजें, आपका टॉपिक, आपकी चीजें बाहर शेयर नहीं होगी। मैं अपने रिसर्चर की तरफ से मैं खुद गारंटी देता हूँ। और जो स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स सबसे हम पहले से ही हम कॉन्फिडेंशियल लेटर शेयर, कंसेंट लेटर शेयर, साइन करवा लेंगे। उसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बता दूंगा। अगर किसी बच्चे ने चीट करने की कोशिश की, किसी बच्चे की सिनॉप्सिस बिना उसकी परमिशन के चीट करने की कोशिश की, हमारे ऊपर सारे राइट होंगे, हम उस बच्चे के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो कोई अपनी नेगेटिव सोच के साथ हमारे साथ बिल्कुल मत जुड़ना, कि कोई और बच्चा मेहनत कर रहा है और मैं उसका टॉपिक चुरा लूंगा। अगर मुझे भनक भी लग गई कि कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, तो फिर आप देख लेना फिर इसके साथ क्या होगा। तो इस इरादे से कोई बच्चा, पहले ही मैं कह रहा हूँ, मत जोड़िए हमारे साथ, क्योंकि मैं इन चीजों में बहुत एक्टिव रहता हूँ। ठीक है। सबको अपना काम खुद करना है, किसी और की चीजें नहीं लेनी। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा था, नंबर थर्ड जो पॉइंट है हमारा सिनोप्सिस का, कि आपकी जो सिनोप्सिस होगी, सिनोप्सिस को हम अपने ऑथेंटिक रिसर्चर्स को भेजेंगे। ठीक है, वो अपने कमेंट्स देंगे कि आपको यहाँ पे कमियां हैं, यहाँ पे गलतियां हैं। पहले तो मैं खुद चेक करूंगा, उसके बाद में आगे, क्योंकि जितने नए नए लोग उन चीजों को, रिसर्चर्स जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो पढ़ते हैं, उस उतने ही आपको नए आइडिया मिलेंगे, नए कमेंट्स मिलेंगे, और उतना आप ज्यादा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो फोर्थ सबसे लास्ट कंडीशन है और सबसे मेन है, एज लाइक पीएचडी इंटरव्यू। जैसे आप एक्चुअल में किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी इंटरव्यू दे रहे हैं, इस टाइप का मैं बाहर से, जरूरी नहीं है एक दो को, मैं बाहर से भी बुला सकता हूँ, यूएसए से, नेपाल से। कई लोग हैं मेरे जानने वाले रिसर्चर्स। ठीक है, इंडिया से भी बहुत सारे हैं जो हाईली एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं, वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। तो आपको 2 मौके दिए जाएंगे। पहले मौके में अगर आप फेल हो जाते हो तो दूसरे मौके में, दोनों में अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको डिपॉजिट वापस नहीं किया जाएगा। तो ये चीज मैंने आप लोगों के लिए सोची है, जिससे आप लोगों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। लास्ट टाइम भी मैंने नोटिस किया था कि बच्चे थोड़ा सीरियस कम थे, तो उस पर बहुत चिंतन किया मैंने। वही फॉर्मूला नेट जेआरएफ की क्लास में भी लगाया। तो कंक्लूजन ये निकला कि एक बच्चों के माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना बहुत जरूरी है, कि जो बच्चों को ये है ना कि फ्री है, अरे हमारा तो कुछ जाता ही नहीं है, हम क्यों करें काम। इसीलिए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमने ये पार्शियल डिपॉजिट वाली टेक्निक अपनाई है। अगर आप ये चारों स्टेज क्लियर कर जाओगे, तो मैं श्योरिटी देता हूँ, आपका पीएचडी में आपका जो सिनोप्सिस आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, और आप कहीं पर भी इंटरव्यू देंगे तो औरों के मुकाबले आपकी क्वालिटी कई गुना ज्यादा होगी। और वो उसको तो भाग्य होता है उसके बाद में, क्योंकि और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं सिलेक्शन के, लेकिन सिनोप्सिस सबसे जरूरी होती है सिलेक्शन होने के लिए। कुछ बच्चों की मेंटेलिटी ये है कि मैं तो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो मेरा पीएचडी में सिलेक्शन कैसे होगा। तो बिल्कुल गलत थ्योरी है। मैं खुद ऐसे वैसे की बात करता हूँ। यहाँ पे 70% ऐसे एडमिशन होते हैं जिनका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होता।
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो बिना नेट जेआरएफ वाले बच्चों को लेती हैं पीएचडी के अंदर। क्यों लेती है? जिनकी सिनोप्सिस अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली बनी होती है, और उसका जो प्रेजेंटेशन जो तरीका होता है इंटरव्यू के अंदर, वो प्रेजेंटेशन ठीक रहता है, उन बच्चों का पीएचडी में सिलेक्शन होता है। नहीं तो बहुत हाई फाई बहुत सारे नेट जेआरएफ वाले बच्चे, हाई क्वालिफाइड बच्चे, उनका भी नहीं होता, और बिना नेट वालों का हो जाता है। इसीलिए सिनोप्सिस अपने आप में एक बहुत जरूरी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस चीज की गाइडेंस नहीं दी जाती, हमें भी नहीं दी गई थी। इसलिए इस दर्द का मुझे पता है, जब हमें गाइडेंस नहीं मिलती तो उस समय सिचुएशंस क्या होती है हमारी। तो जिस प्रॉब्लम से मैं निकल के आया हूँ, तो मैं आप लोगों के अंदर भी वो एज्यूम कर सकता हूँ कि हाँ, आप लोगों के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बच्चे फेस कर रहे होंगे इस टाइप की प्रॉब्लम की बिना गाइडेंस की। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, कि जिनको यूनिवर्सिटी से हेल्प नहीं मिली सिनोप्सिस को सिस्टमेटिकली बनाने के लिए, उसको हम ये प्लेटफॉर्म के जरिए एक रास्ता दें, ताकि कल को फिर वो बहाना ना करे कि मुझे गाइडेंस नहीं दी गई पीएचडी क्लास के लिए, सिनोप्सिस के लिए। इससे रिगार्डिंग आपका कोई डाउट हो तो अभी पूछिए, फिर मैं आगे का कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसका क्या प्रोसीजर है, फिर मैं वो समझाता हूँ। कोई डाउट सर है यहाँ तक? जी। सर पीएचडी के लिए मतलब कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कैसे करें सर? वो क्लास का काम है, ठीक है। वो क्लास में आप पहले जब फॉर्म भरोगे, वो उसके बाद वो हम सारी चीजें गाइड करेंगे, ठीक है। और ओके कोई सर। डाउट? सर नो कितना सर। डिपॉजिट करना होगा? हाँ जी शालिनी जी। सर कितना फीस है? कुछ है ही नहीं फीस तो। आप ये फीस बार बार क्यों बोलते हो? मुझे तो यही बहुत अजीब सी लगती है। अगर मैंने फीस लेना शुरू किया तो आप दे भी नहीं पाओगे, ठीक है। सर मेरा नेट चला गया था ना जब आप कुछ बोल रहे थे, तो इसलिए पूछ लिया, सॉरी। ठीक है, हाँ, ओके। अगर मैंने फीस लेना शुरू किया, आप दे भी नहीं पाओगे वो फीस। एमडीवाईए की सारी क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। ओके भैया। वो डिपॉजिट सर एक डाउट था। आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपसे सिर्फ 1000 का हम डिपॉजिट रखेंगे, और आपकी सारी प्रेजेंटेशन होने के बाद में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और सर बोलिए। ये हाँ एक डाउट। साइनॉप्सिस क्रिएट करना नहीं आता तो फिर कैसे करेंगे? सिनोप्सिस वो हमारा काम है मैडम, क्लास में आप अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। वो बाकी क्लास में आपको किस तरीके से गाइडेंस देनी है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। क्लास अगर आपने हमें अच्छे से फॉलो किया तो आप वो चीजें कर लोगे, टॉपिक वाली चीजें, ठीक है। जी भैया सर। जो क्लासेस होंगी वो मतलब कब होंगी, मतलब टाइम? हाँ, क्लासेस सिर्फ संडे को होंगी, ओनली संडे को होंगी क्लासेस। जो ज्यादा चांसेस हैं कि 12 से 1 ही क्लास होगी, या 12 से 2 भी हो सकती है, 2 घंटे की क्लास। संडे मेरे लिए काफी है, मैं इतना होमवर्क दे दूंगा आप 7 दिन में वो भी नहीं कर पाओगे। एक ही दिन मेरा बहुत है, रेगुलर आ गया तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप मेरा एक ही दिन क्लास का होमवर्क कर लोगे, मैं उसी को ही बहुत बड़ा मानता हूँ आपके लिए, ठीक है। सर के साथ नेट वाली भी तो करनी देगी ना हमें। अगर सिर्फ पीएचडी करना हो तो नेट करना जरूरी है सर, जिससे कि फिर भी नेट दे ही दे। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक नेट क्वालिफाई कर लेना अच्छा है, आगे के लिए अच्छा है। क्योंकि कभी कभी एजुकेशन पॉलिसी के रूल्स ऐसे सुनने में भी आया है कि नेट कंपलसरी कर दिया जाएगा, जॉब्स बिना नेट वालों को नहीं दी जाएगी। तो कुछ कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, उससे जॉब में भी आसानी मिलेगी, पीएचडी एडमिशन में भी आसानी मिलेगी आपको।
सर पीएचडी वाली करनी है और नेट वाली भी करनी थी मुझे। मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया भी था 2019 के दिसंबर के टाइम में, बट कोविड की वजह से वो मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो अब ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से करना, क्या नहीं करना। अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने कदम उठाया कि सारी गाइडेंस दे रहे हैं। तो कितने दिनों से सच बताऊं तो मैं ढूंढ ही रही थी, पता ही कर रही थी, अभी तक कुछ भी मुझे पता नहीं चल पा रहा था। थैंक यू सो मच। ओके मैं मैम, जरूर। वेलकम। वो सारी चीजें बताएंगे, आप चिंता मत करो। मैं अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोने से रिसर्चर्स को बीच बीच में गेस्ट के रूप में लाऊंगा, और आपके डाउट्स जो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा वो क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स। और जो थैंक यू सर। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को पीएचडी की सीट्स नहीं पता चलती कि किस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बच्चों का नया ग्रुप बनेगा, कम से कम हम अपने ग्रुप में तो उन वैकेंसीज को शेयर करें, अगर किसी बच्चे को पता चलती है तो, ताकि अपने एमडीवाई के बच्चों को पता चल जाए कि डीएसयू में निकली है, एसवीआसा में निकली है, जहां पर जिसको भी नॉन में होता है। जो मुझे पता चलता है मैं ग्रुप में शेयर कर देता था, पीएचडी वाले ग्रुप में पिछले बार का जो था। तो मैं, बाकी सभी लोग शेयर कर देते हैं, तो उस ग्रुप में जो ऐड होगा उसको वैकेंसीज का भी पता चल जाएगा अपने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर नमस्ते सर, मैं असम से हूँ और मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं तो ये करना चाहती हूँ, तो लेकिन अब मेरा मास्टर्स चल रही है, मैं थर्ड सेम का अभी एग्जाम होने वाली है। फिर मैं साथ में ही मेरा और भी एक डिप्लोमा चल रही है, उसका भी एग्जाम मई तक शायद हो जाएगा। इसलिए दो दो कोर्सेज मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरा। वैसे भी मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मत तो क्या कीजिए मैं बीच मैडम। में, नहीं नहीं मैम, मत, सॉरी सॉरी सर, मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन बीच में क्या मैं एंट्री हो सकती हूँ, ये पूछना आपका चाहती थी। डिपॉजिट कैंसिल हो जाएगा, बाद में मुझे मत बोलना अगर उसका काम पूरा नहीं किया तो, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर मैं तो बिजी थी, मेरा तो एग्जाम था, मेरा डिपॉजिट क्यों कैंसिल कर दिया आपने। नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि वो एंट्री बीच में हो सकती है क्या सर, संभव है क्या? आ जाना, देख लेंगे, ठीक है। हाँ। पढ़ने वाले बच्चे हमें अपने आप ही पता चल जाएंगे, बहुत इरेगुलर लगोगे उस टाइम फिर हम एंट्री नहीं देंगे आपको, ठीक है। मुझे चाहे 5 बच्चे आओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं वो चाह रहा हूँ कि जो भी 5 बच्चे एडमिशन ले, वो ऐसे बच्चे हो कि उनको कोई इंटरव्यू में सबसे आगे रहे वो बच्चे। मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई कोई भीड़ नहीं चाहिए, बिल्कुल मत भरो फॉर्म। नहीं सर, मैं सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई, बीच में क्या मतलब एंट्री नहीं हो सकती सर? मैडम, काम करोगे तो एंट्री जरूर मिलेगी। अगर जो काम दिया जाएगा वो नहीं करोगे तो एंट्री कैसे मिल जाएगी, ठीक है। और ओके भैया सर, थैंक जैसे यू। कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पीएचडी की आप क्लासेस लेंगे, तो सारी जब भी हम सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उसका बुक्स वुक्स तो हमारे पास नहीं होगा तो। बुक सही है नहीं मैडम, बुक इसके कोई होती ही नहीं है। ओके। लैपटॉप है तो अच्छी बात है, नहीं तो फोन से भी चल जाएगा काम। वैसे लैपटॉप ले लेना चाहिए इस कंडीशन में, आपको बिना लैपटॉप बहुत प्रॉब्लम होगी पीएचडी का काम करने के लिए, क्योंकि रिसर्च पेपर पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना आपको। बुक का काम बहुत थोड़ा सा होता है जब लिटरेचर करना होता है। आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो लिटरेचर आपके लिए तो चुटकियों का काम है। मेन रिसर्च पेपर का होता है, और वो टेक्निक मैं आपको बता दूंगा, रिसर्च पेपर्स को कैसे पढ़ना है, कैसे राइटिंग करनी है, ठीक है। कोई किताब नहीं है अलग से इसकी। थैंक यू भैया। चलिए, सभी के डाउट क्लियर हो गए, आगे बढ़े। सर ये क्लास कब से शुरू होगी? हाँ, इसका जो है, सॉरी लाइट चली गई है। ये जो है, हम मैं आपको 10 दिन दे रहा हूँ फॉर्म भरने के लिए। आज 19 तारीख हो गई है, आज मैं फॉर्म रिलीज कर दूंगा। और देख लीजिए, मैं भी बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना मेरे को मैंने 2 बार फॉर्म भरा, 5 बार फॉर्म भरा, 10 बार फॉर्म भरा। मैं इतनी पोटेंशियल नहीं है, इतनी बर्दाश्त करूंगा बार बार। 31 तक आपके पास टाइम है, 10 दिन के अंदर फॉर्म भर दो अपना। 2 तारीख से क्लास शुरू हो जाएंगे, और 31 ओके से सर। अगर जिसका फॉर्म नहीं भरा गया उसके ऊपर सीधा 1,000 रुपये का फाइन है। जहाँ पे वहां पे वो फाइन वापस नहीं किया जाएगा अगर आप एक भी दिन लेट हुए तो।
31 तारीख के बाद में। ध्यान रखना इस सर बात कई का बार तो पता अपना नहीं चलता सर, गलती कहाँ पे हो जाती है। हम पत, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं सर, अब की बार भी नहीं कई जी, बार फोन पता पता चलता है जब ध्यान से करते हो ना तो पता चलेगा। जब ऐसे मजाक मजाक में ध्यान से ही भागा भागे में ध्यान भागा से ही भागी में करते हैं कर दोगे सर। ना हम भी तो तो तब परेशान नहीं होते हैं पता ना सर, चलता। बार बार फॉर्म नहीं भरा जाता तब। नहीं, जब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा ना वो ध्यान अपने आप लगेगा फिर उसके बाद। सर ऐसा तो नहीं। हाँ नहीं लगेगा ध्यान, तो इससे अच्छा फॉर्म में ओके करने से पहले 100 बार सोचना कि सबमिट करूँ कि ना करूँ, ठीक है। नहीं तो रेड बन गया तो दिक्कत हो जाएगी दोबारा से फिर। और बताइए, और कोई डाउट? तो भैया आपने जो 4 पॉइंट्स बताए हैं, आप उनमें सब में हेल्प करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप तब कह रहे हैं कि डिपॉजिट वापस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगस्त 31 से पहले आपको मौका मिलेगा। उससे पहले आपको सिनॉप्सिस का काम पूरा कर लेना है। आपका पूरा हो गया, आपका प्रेजेंटेशन पूरा हो गया। प्रेजेंटेशन जो लेने वाले जो बाहर से जिन रिसर्चर्स को मैं इनवाइट करूंगा उन्होंने ओके बोल दिया, आपको तुरंत डिपॉजिट रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और कंप्लीट प्रोसेस सर 3 मंथ्स का होगा ना? हाँ 3 मंथ्स है। उसके बाद में अगर कोई जून में प्रेजेंटेशन देगा, मैं नहीं मानने वाला उस प्रेजेंटेशन को, तो अपना 3 महीने में काम कर सकते तो जुड़ो, अदरवाइज मत जुड़ो, ठीक है। नमस्ते भाई जी। नमस्ते धर्मेंद्र जी को। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि जॉब करते हुए पीएचडी कर सकते हैं क्या? कोर्स वर्क के दौरान आपको लीव लेनी पड़ेगी ऑफिस कितने लीव। दिन की? जो 6 महीने का कोर्स वर्क होता है उस टाइम के लिए लीव लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अलाउ कर देता है कि डिपार्टमेंट जिसमें हम जॉब कर रहे हैं उसमें? वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वैसे यूजीसी अलाउ करती है। फिर वो अपने इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के अपने अपने रूल्स होते हैं, उसमें मैं दखल नहीं दे सकता हूँ, सबके अपने अपने नियम होते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे नहीं नहीं, जॉब जहाँ कर पर जॉब सकते कर हैं। रहे हैं, जहाँ पे जॉब कर रहे हाँ हैं वो रिलीव कर सकते हैं 6 महीने? उनको क्या, उनको तो काम चाहिए। वो लीव लेना, आपके रिलेशन कैसे हैं, वो लीव नहीं पता क्या कैसे लेते हैं, 6 महीने की नहीं लीव नहीं, ले ये लेना जो वहां है से। डिपार्टमेंट थोड़ा यानी कि वो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, इसलिए। तो वहां से भी तो लीव मिल सकती है भाई, 6 महीने की। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ थैंक सैलरी सर छोड़नी मेरी पड़ेगी आवाज 6 महीने की, ठीक है। यू। ओके ओके। मेरी आवाज आ रही है सर? जी कृष्णा मैडम बोलिए। हाँ जी। सर लैपटॉप के बजाय टैबलेट खरीद लिया तो वर्क कर लेगा उसमें, अपनी काम हो हाँ जाएगा। कर लेगा। आपकी बस वो स्क्रीन बड़ी होगी तो पेपर पढ़ने में इजी मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, आपका हम्म, फोन ही आपका टेबलेट, आपकी लैपटॉप ही आपकी किताब है। अब वो किताब छोटी होगी तो आपको नुकसान होगा, बड़ी किताब होगी तो आपके लिए इजी रहेगा। इसलिए मैं तो बोलूंगा कम से कम बड़ा टैबलेट या लैपटॉप हो, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी फोन से। कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ फोन से, लेकिन फोन से ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। थैंक यू सर। नहीं तो कुछ बच्चे फोन से भी कर लेते हैं। हाँ, ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एम ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर कर दिया, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, और इसके दौरान हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस फॉर्म को भरे कैसे, क्योंकि ये इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाली गई है मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ नेगेटिव धारणा लेके जुड़ते हैं, जिसमें तो बाकी बच्चे भी आएंगे, उनकी सिनॉप्सिस को हम चुरा लेंगे। कई ऐसे बच्चे शातिर दिमाग वाले होते हैं, तो उन लोगों के को रोकने के लिए तो मैंने कुछ फॉर्मूले अपनाए हैं, पिछले 2 बैचेज में भी अपनाए थे, तो मैं वो बता देता हूँ। और ध्यान, दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ लो अच्छे से, अभी समझ लेना। अभी 10 बार पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में सेम इसी चीज के लिए मुझे कॉल मत करना फिर, ठीक है। क्योंकि वो एक ही चीज के लिए जब 50-50 बार फोन आते हैं ना, बहुत अजीब लगती है वो बातें। देखिए, ये जब आप फॉर्म आज जब भेजा जाएगा आपको,
तो उसमें आपको इस तरीके से खुलेगा जब आप क्लिक करोगे लिंक के ऊपर। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में अपनी मेल आईडी, आप अपना फुल नेम डालेंगे, पूरा नेम डालेंगे। आपके पिताजी का क्या नेम है उनको कंपलसरी है, हर चीज कंपलसरी है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। गूगल मीट आईडी, कुछ लोगों को डाउट होता है ये गूगल मीट आईडी क्या होती है, क्योंकि ऑनलाइन काम चल रहा है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इतने सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे। जैसे धर्मेंद्र जी ने हाथ उठाया हुआ है, ये जो कृष्णा साखी जी, देखो मैं कृष्णा जी को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इनका देखो नाम, लेफ्ट साइड नीचे देखो एक नाम शो कर रहा है ना, कृष्णा साखी, है ना। इस तरीके से आपका जब आप गूगल मीट आईडी से जब आप जुड़ते हो, ठीक है, ये है खुशी वत्स है, सद्भावना जी है, संतोषी वर्मा है, आत्मा शुद्धि है, किरण यादव है, नेहा धिन है। यानी कि जब आप गूगल मीट आईडी से जब आप जुड़ते हो, उस समय आपकी गूगल मीट आईडी क्या शो करती है, ताकि मैं आपको पहचान जाऊं कि ये जो नेहा धिंगानिया है ये वही है जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा था, इस फॉर्म के अंदर है। तो गूगल मीट आईडी में आपको ये भरना है। क्लियर हो गया गूगल मीट आईडी क्या है? यस सर। जी सर। ओके, चलिए। व्हाट्सएप नंबर आप अपना भरेंगे। प्रेजेंट एड्रेस, कईयों का प्रेजेंट एड्रेस कुछ और होता है, परमानेंट कुछ और होता है। जैसे मैं खुद हूँ, मेरा अभी प्रेजेंट एड्रेस एस व्यास यूनिवर्सिटी बेंगलोर है और परमानेंट एड्रेस जींद हरियाणा का है। तो दोनों एड्रेस मेरे अलग हो गए। कुछ लोगों के दोनों सेम होते हैं तो दोनों में सेम भर देंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए, आप पीएचडी तक जा रहे हो तो। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब इसमें मैंने फाइल साइज को और छोटा कर दिया, 10 MB का रख दिया। नेट जेआरएफ के फॉर्म में तो 100 MB का था, इसमें मैंने और छोटा कर दिया है, क्योंकि नहीं तो मेरा मेमोरी भर जाएगी अगर मैंने इसको 100 किया तो ये आप देख लेना अपने आप से कि जो भी आप अपना आधार कार्ड की जो फ्रंट कॉपी है, फ्रंट साइड की, कुछ कुछ एक लोगों में दोनों होती हैं, एक ही में फ्रंट और बैक दोनों होता है, तो वो दोनों चढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में दोनों अटैच कर दो, ठीक है। लेकिन कईयों का अलग अलग होता है क्योंकि वो लेमिनेशन करवा लेते हैं, पर्स में रखते हैं। तो पहले वाले पार्ट में जो है आपको फ्रंट वाली फोटो अटैच करनी है। और कौन कौन सी चीजें एक्सेप्ट करेगा फॉर्म, अगर वो आपका इमेज फॉर्मेट में है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर आपने उसकी पीडीएफ बना ली है वो भी एक्सेप्ट होगा, और डॉक्यूमेंट में भी। इसके अलावा अगर आपने कोई और मेथड अपनाया तो फिर वही आएगा जो आप लोग बोलते हो ना, सर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा। वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं होएगा क्योंकि ये 4 फॉर्म की 4 की जगह पे कुछ और भी मिला तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि स्क्रीनशॉट इमेज में आता है, लेकिन ध्यान रखिए वो चीज क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे दूर से फोटो खींच देते हैं और उनका रेड हो जाएगा, और रेड होते ही फाइन लगेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रेड होते ही फाइन लगेगा। मैं बार बार नहीं बर्दाश्त करूंगा, 5 5 बार फॉर्म भरे जा रहे हो। छोटे बच्चों की तरह समझानी पड़ती है हर छोटी छोटी चीज आपको। सेकंड देखिए, सेकंड में आधार कार्ड की बैक की फोटो आपको अटैच करनी है और फाइल साइज 10 MB की होनी चाहिए, उससे कम चलेगी, 1 MB से 10 MB तक की। कुछ लोगों के फोन क्या होते हैं, फोन बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, और जब वो फोटोज को खींचते हैं तो फोटो 200 MB 300 MB है, इस टाइप की उसका साइज होता है, और उसकी वजह से ये फॉर्म फिर लेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, जब आप ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप फोटो अगर देखते हैं, फोटो कंप्रेसर, ठीक है, ऑनलाइन फोटो कंप्रेसर आप देख लेना, फ्री वाला, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
कंप्रेसर इमेज। तो यहाँ से आपकी जो फोटो का साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, अपलोड करने का, जो भी आपकी उसमें डेस्कटॉप में रखी होगी उस फोटो को आप सिलेक्ट करेंगे और ये अपने आप ही उसका जो है साइज छोटा कर देगा। तो साइज आपको उतना छोटा करना है कि वो आपकी जो है वो 10 MB से कम हो जाए, क्योंकि इस फॉर्म में 10 MB ही मैंने लिमिट लगा रखी है। क्लियर? अगर ना हो तो फिर किसी की हेल्प ले लेना। अगर ना भर पाओ तो जाओ कैफे में जाके भरवाओ फॉर्म अपना, लेकिन गलत मत भरना। ठीक है? स्टूडेंट आईडी, देखिए ये स्टूडेंट आईडी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट आईडी पहले है क्या वो आप समझ लीजिए, क्योंकि पीएचडी की क्लास में वही बच्चा आएगा जिसने मास्टर किया होगा या मास्टर कर रहा होगा या मास्टर पूरी हो चुकी होगी। जब आप मास्टर में एडमिशन लेते हैं एमए में, तो वहां पे आपको आई कार्ड जनरेट होता है। रेगुलर यूनिवर्सिटीज में तो सबको होता ही होगा, डिस्टेंस वाले में भी होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं रिलीज करती। तो उन लोगों के लिए मैंने मार्कशीट का ऑप्शन यहाँ पे खोला है। वो अपनी कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर मार्कशीट अटैच कर दे, जिसमें आपका वहां पे डिटेल्स हो, हम जान पाए कि वो आप ही हो एज ए एविडेंस। नहीं तो आप अपनी स्टूडेंट आईडी जो आपको आई कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी से, उस आई कार्ड को यहाँ पे आपको अटैच करना है और उसकी फोटो भी ध्यान रखिए, सेम वही चीजें है यहाँ पर भी, 10 MB का होना चाहिए और उसकी कंडीशन सारी वही हैं जो और फॉर्म में मैंने लगाई गई है। ये रहा इमेज, प्रेजेंटेशन, PDF और डॉक्यूमेंट। ये चार में से कोई भी जो आपकी होगी उसका साइज 10 MB से कम होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्म। ठीक है? इसके बाद में अगली चीज है कंसेंट फॉर्म। ये बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा चीज मैंने फॉर्म इसीलिए भरवा रही है पीएचडी का आपसे। अब ये कंसेंट फॉर्म है क्या? ये एग्रीमेंट है आपका और मेरे बीच में कि आप चीटिंग नहीं करोगे, उस चीज का एग्रीमेंट है ये। ठीक है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कंसेंट फॉर्म फॉर द एग्रीमेंट। मैं आपको पेन से पढ़ के भी दिखा देता हूँ। ठीक है? ये रहा कंसेंट फॉर्म। ठीक है? इसमें आप अपना नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, आप डॉटर हो, सन हो या किसी की वाइफ हो, उस पर क्लिक करेंगे और उसका नाम यहाँ पे मेजर करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो आप लगाएंगे यहाँ पे, प्रेजेंट फुल एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, अपना फोन नंबर लिखेंगे, 2 नंबर है तो दोनों यहीं पे लिखेंगे और साफ साफ लिखेंगे, खच बच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रेड हो जाएगा। पहले बोल रहा हूँ, हर चीज को बड़े ही सोच समझ के लिखना है कि वो हमें समझ आ जाए। अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है? आपने MA या MSc किस यूनिवर्सिटी से किया? मान लो पतंजलि यूनिवर्सिटी से आपने किया, पतंजलि यूनिवर्सिटी। तो जब आपने यूनिवर्सिटी से किया होगा तो वहां पे आपको इनरोलमेंट नंबर मिला होगा मास्टर के दौरान। ठीक है? अपनी मार्कशीट में देखेंगे आपको मिल जाएगा, तो इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कौन सी ब्रांच है, हरिद्वार वाली ब्रांच से आपने किया है तो उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। और ये चीज आप अच्छे से समझ लेंगे, हिंदी में भी देंगे हम, इंग्लिश में भी देंगे, उन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आप भर देंगे। मैं इसका मीनिंग आपको बता देना चाहता हूँ, क्या मीनिंग है। आई एम गोइंग टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ PhD इन महर्षि दयानंद योगा अकेडमी। ठीक है? आप PhD की क्लासेज MDYA में ज्वाइन करने जा रहे हो। ठीक है? आई एज्योर ऑन माई पार्ट दैट आई विल फॉलो ऑल रूल्स, कि मैं अपनी तरफ से पुष्टि करता हूँ कि मैं MDYA के सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा।
एंड नेवर यूज सिनोप्सिस। ये वाला पॉइंट सबसे मेन है हमारे लिए, जिसके लिए कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है। नेवर यूज सिनोप्सिस और थीसिस ऑफ अदर स्टूडेंट विदाउट हर परमिशन। भारती जी अगर कोई प्रेजेंटेशन दिखा रही है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत किया और उसकी मेहनत को कोई और बच्चा दूसरा कहीं जाकर के प्रेजेंटेशन दे दिया, मैं फिर कह रहा हूँ अगर मुझे भनक भी लग गई ना तो आपका पीएचडी एडमिशन तक कैंसिल करवा दूंगा, हो भी गया तो। अगर किसी बच्चे के साथ आपने चीटिंग करते हुए अगर हमें पाया गया तो, इसीलिए ये सारे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये चीज मैंने पहले ही बोल दिया है। अगर मुझे प्रमाण मिले उस चीज के तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। पीएचडी एडमिशन हो भी गया तो उसको भी हम कैंसिल करवा देंगे आपका, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो। इफ यू फाउंड मी स्टीलिंग देन यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। इसीलिए आप ये सिग्नेचर करके मुझे दे रहे हो कि अगर आपने किसी बच्चे की बिना परमिशन के उसकी सिनॉप्सिस की चोरी की तो आप बता रहे हो कि हाँ हम आपके ऊपर कोई भी ऑफिशियली एक्शन ले सकते हैं। It is understood and agreed that this agreement is made and received in full and complete satisfaction the cause of action claims and demands mentioned here। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मैं अभी भी देखो बता रहा हूँ कि सारी चीजें मैं आपको स्पष्टता से बता रहा हूँ, कोई चीज छुपाई नहीं जा रही है। यहाँ पे आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, मीटिंग करके समझाई है कैसे फॉर्म भरना है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे कैसे प्रेजेंटेशन होगी। जब वो प्रेजेंटेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आपको वो रिटर्न किए जाएंगे, तो बाद में आप हमारे ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते। दिस कंसेंट हैज बीन रीड एंड फुल्ली अंडरस्टूड बाय द अंडरस्टैंड, कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपके ऊपर कोई फोर्स प्रेशर नहीं है कि आपको ये फॉर्म भरना है, सिग्नेचर करने हैं। अगर आप एक्चुअल में ही करना चाहते हो, हमारी फैसिलिटीज से आप सेटिस्फाई हैं, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है, तभी आप इस फॉर्म को भरिए। अदरवाइज आप इस फॉर्म को बिल्कुल मत भरिए, मुझे एक्स्ट्रा लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर के साथ में आप डेट मेंशन करेंगे। ये है कंसेंट फॉर्म। अब कंसेंट फॉर्म को आप दो तरीके से भर सकते हो। पहला तरीका जो अपना पारंपरिक तरीका है भैया, जाओ प्रिंट आउट निकालो और सारी चीजें हाथ से भरो, फोटो चिपकाओ जो ओरिजिनल आपके पास हो। एक तो है तरीका वो, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका है आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, क्योंकि मैं भी आपका ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगा। ये सारी चीजें वैसे भी फॉर्मेलिटी है, मुझे पता है कि जो इतनी सारी फॉर्मेलिटी करके आएगा तो अच्छा बच्चा ही हमारे पास आएगा, वो ऐसा वैसा बच्चा आएगा ही नहीं हमारी क्लास में। तो आप ऑनलाइन भी आप इसको भर सकते हो, ऑनलाइन फोटो अटैच करें इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, जिनके पास लैपटॉप होगी वो ज्यादा इजीली कर सकते हैं पीडीएफ को एडिट करके। ठीक है, पीडीएफ एडिटर से वो चीजें की जाती हैं और यहाँ पे ऑनलाइन ही आप अपने सिग्नेचर को अटैच कर सकते हैं। यूजीसी भी ऑनलाइन ले लेती है फॉर्म, तो हम क्यों ना लेंगे आपका। ठीक है, तो ऑनलाइन आप यहाँ पे वो आपके ही सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, तो ये है कंसेंट फॉर्म। अगर आपको कोई डाउट है कंसेंट फॉर्म क्या है, कैसे भरना है, आप अभी पूछ लीजिए मेरे से। ये इंग्लिश का है, हम हिंदी में भी आपको देंगे। ठीक है, वही सेक्शन आप हिंदी में भी पढ़ लेना, ताकि कल को ये ना हो कि हमें तो इंग्लिश में समझ ही नहीं आई थी बातें क्या थी। तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्म भर देना, या तो हिंदी का या इंग्लिश का। ठीक है, वो आपका इंडिपेंडेंट है। जी भारती जी बोलिए। सर जैसे कि ना मैं अभी घर आई हुई हूँ और यहाँ पे ना नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, तो क्या मैं अपने हस्बैंड को बोल के ये फॉर्म भरवा सकती भरवा लो, आप अपने सिग्नेचर दे दो उनको, क्या प्रॉब्लम है। हाँ हूँ? ठीक है सर। वो तो कोई भी भरो, डिटेल्स आपके होने चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। नहीं तो आप प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट पे अपने हाथ से सारी चीजें भर दो, वो भी कर सकते हो। उसकी फोटो खींच के हमें भेज देना। ठीक है सर।
ओके, हाँ जी, या वो फोटो अपने हस्बैंड को भेज दो, हस्बैंड फॉर्म भर देगा फिर वो आपके बिहाफ पे, लेकिन ठीक है सर। सही फॉर्म होना चाहिए। हाँ, और कोई हाँ डाउट सर, हो तो वो तो बताओ। सर। हम्म, सर एक और चीज, अगर लास्ट डेट 31st है तो मैं 31st तक भर दूं तो चल, मतलब अभी एकदम हड़बड़ी नहीं है ना? रेड हो गया फाइन, 30, और उससे पहले 1-2 दिन में रेड हुआ तो उसके हम गुंजाइश भी रख सकते हैं, चलो भैया 31st से पहले दोबारा भर दो, लेकिन क्योंकि 31st को रेड होके आपके पास कॉल आई और फिर आप 2 तारीख को फिर फॉर्म भर रहे हो, उसमें फाइन भरना पड़ेगा। क्लियर रखो अपनी बातें, ठीक है सर। इसलिए पहले ही भर दो। अगर गलती होगी तो आपको 25-26 तारीख को पता तो चल जाएगा गलत फॉर्म है आपका। और कोई डाउट किसी का? कंसेंट फॉर्म क्या है, कैसे भरना है, इससे रिलेटेड क्लियर है? सर फॉर्म से रिलेटेड तो नहीं, बट एक और चीज पूछना था अगर आप परमिशन दे तो। जी बोलिए मैडम। सर एक्चुअली मेरे ना नाम में स्पेलिंग से कई सारे अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ हो रखी है, तो ये चीजें मुझे तो कहीं से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। मैंने इतना सीरियसली कुछ लिया नहीं कभी कि मुझे जॉब तो करनी है उसमें या क्या कुछ करना, ऐसा। इसमें आप इसमें आप दोनों करना। पहला नेम आप जो आपके जन्म प्रमाण पत्र में या आधार कार्ड में जो है पहला नाम आप वो लिखना। उसके बाद में अगर आपको डाउट है कि वो दूसरा नाम है, उसको ब्रैकेट में करके दूसरा नाम आप मेंशन कर देना, ठीक है? लेकिन पहला ठीक है सर। डॉक्यूमेंट्री नेम ही होना चाहिए। ओके जी, ओके। सर फॉर्म भर ठीक है लिया? जा। फॉर्म हाँ भर आगे लिया? बढ़ते हैं। हम्म, फॉर्म भर लिया तो पूरा फोटो खींचो। 31 को? हाँ, नहीं नहीं, फॉर्म भर लिया पूरा, सेंड कर दिया फॉर्म, अच्छे से हो गया मीन्स, तो 31 तक फीस ऐसे भर सकते हैं ना? समझो भर कल दो मैं, 31 को, भर दो, नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रेड हो नहीं, गया तो फिर फाइन देना पड़ेगा। हाँ फीस फीस मीन्स फॉर्म पूरा पहले सबमिट हो जाएगा ना, ऐसा बोल रही मैं, हाँ, सबमिट हो जाएगा। है अभी ना? आ बाद गया, में अगले सिर्फ कॉर्नर फीस पे का आ ही गए। रखेगा। हम्म। ना 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 ना, ओ, ओके देखते ओके, हैं हाँ, फिर वो ठीक। बताएंगे, ठीक है? ये आ गया। और फीस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फीस अच्छा नहीं लगता जी है। ओके, कोई बात नहीं सर, उसमें कोई हाँ, नहीं। क्योंकि फीस मुझे भी अच्छे नहीं लगती, फीस नहीं, हम बोल वो रहे हैं कोई इसको, ये इश्यू फीस नहीं है, नहीं है ये, बस है कि ना? हम यूजीसी का जैसे भरते हैं ना, पहले फॉर्म भर के रख देते हैं, फिर जब आए तब पैसा ठीक है, सही करके कर। ठीक है जी, ओके जी। ये एनजीओ का मैंने बारकोड यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है? डायरेक्ट एनजीओ के पैसे अकाउंट में पैसे जाएंगे, वो किसी के अकाउंट में ना, इन पैसों को कोई निकलवा सकता है जल्दी से, क्योंकि उसका एक अपना प्रोसेस होता है। ये उसकी यूपीआई आईडी है, तो ये बारकोड को आप स्कैन कर सकते हो। नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं आपको कि आप बारकोड से पेमेंट कर रहे हो या अकाउंट से कर रहे हो, तो जिससे भी आप करो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? और अगर कोई अकाउंट से, कई लोग अकाउंट से शेयर करते हैं, तो ऊपर मैंने लिख दिया है अकाउंट नंबर, नेम, आईएफसी कोड, एड्रेस। तो आप या तो इस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो या फिर आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है पेमेंट वाले ऑप्शन में? ठीक है, हाँ। उसमें वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी जो है, मैं किसी की खोल के ही दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे वाली चीज मेरे पास नहीं आना चाहिए। रेड तुरंत रेड कर दूंगा ऐसा, अगर मैंने देख भी लिया तो ऐसा स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं एक दो को दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, कि स्क्रीनशॉट कैसा अटैच करना है आपको। जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने के बाद में देखो ये है कंप्लीट। अच्छा हाँ, रवि जी ने पेमेंट किया था ये। तो यहाँ पे आप टाइप भी कर दीजिए, टाइप करना तो और भी बेस्ट टू बेस्ट रहता है। अपना नाम टाइप कर दीजिए, तो उससे तो और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, ये आपका ही है, ठीक है? तो जब आप करेंगे ये, तो उसका है, रुको मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। सोसाइटी में आपको कैसे शो होगा? नहीं, ये भी गलत है।
ये डिम्पल गोस्वामी जी का है। अच्छा, इन्होंने ऐसे जुगाड़ करके पेमेंट किया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे जुगाड़ मत करना, आप एक ही बार में पेमेंट करना, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका ट्रांजेक्शन होगा, यहाँ पे आपका ऊपर महर्षि दयानंद योगा सोसाइटी होगा, इन्होंने दूसरे वाले अकाउंट में किया है, तो लेकिन सोसाइटी वाले अकाउंट में आपको शो करेगा। और वो दिखाई देता हूँ, इसमें क्यों नहीं हो रहा है। आधे से ज्यादा लोगों के फॉर्म गलत होते हैं। ये पेटीएम है, देखिए पेटीएम में भी नीचे देखो दिखाई देते हैं, आपको दिख रहा होगा ना, ये आपकी आईडी में होना चाहिए ये चीज, ध्यान रखिए। आपकी इसमें डेट टाइम होना चाहिए, देखिए इसमें देखो डेट भी है 12 मार्च, टाइम भी है, और यूपीआई आईडी भी है स्क्रीनशॉट के अंदर, और पेमेंट भी है, और पेमेंट किसको गई है उसका नाम भी है। तो ये तो पेटीएम का हो गया। अब ये देखिए, ये महर्षि ध्यान योगा सोसाइटी, ये शायद हाँ गूगल पे से की गई है पेमेंट। अब गूगल पे में देखिए यहाँ पे ये यूपीआई आईडी दी जाएगी, ठीक है, ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में ये आती है, हम यहाँ से पता चलता है कि हमें ये आपकी पेमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो स्क्रीनशॉट अटैच करने हैं, ऐसे ही दाएं बाएं से स्क्रीनशॉट लगा दोगे तो देखो देखो यहाँ पे इन्होंने किसका पेमेंट है, 1000 है, देखो टू महर्षि ध्यान योगा सोसाइटी के अकाउंट में किया गया है। कब किया गया? 9 मार्च को किया है, ठीक है, चारू जी ने किया है, ये टाइम भी मेंशन है, और ये यूपीआई आईडी देखो यहाँ पे मेंशन है ना, तो ये होनी चाहिए, हमें ये देखनी है आपके फॉर्म के अंदर। अगर ये नहीं होगी तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। एक और दिखा देता हूँ फोन पे में कैसे शो करता है, फोन पे की जो होती है, रुको, ये रहा फोन पे का स्क्रीनशॉट भी देख लो, जो लोग फोन पे से पेमेंट करते हैं, ये रहा, ये देखिए फोन पे में यूटीआर आईडी होता है, यूटीआर ये मेन होता है, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी का हमें इतना कोई मतलब नहीं है। फोन पे में यूटीआर आईडी आती है हमारी इसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, ये हमें दिखनी चाहिए। ऊपर डेट टाइम हमें दिखाई देना चाहिए, पेमेंट किसको गई है वो हमें दिखाई देना चाहिए। ऐसे स्क्रीनशॉट को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा बाकी के आलतू फालतू स्टेटमेंट्स अगर फॉर्म आया तो तुरंत हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर मुझे मत बोलना कि सर हमने तो फॉर्म भर दिया था और हमारा फॉर्म कैंसिल क्यों दिया और बाद में हम क्यों फाइन दे। देखो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखो किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है, पूजा शर्मा जी है कोई, 18 तारीख को भरा इन्होंने, पूजा जी ने, ये देखो। अब मैं कैसे पता चलेगा ये पेमेंट पूजा जी ने किया है? आप ही बताओ मुझे, किस एंगल से पता चलेगा आपकी पेमेंट मेरे पास, कहाँ से चेक करूंगा मैं? ऐसी ऐसे स्क्रीनशॉट को तुरंत रिजेक्ट कर देंगे हम। कोई एक बच्चा बताओ, अभी मैंने समझाया कि हम लोग क्या देखना चाहते हैं आपके स्क्रीनशॉट के अंदर, बताइए कोई। डेट टाइम एंड ट्रांजेक्शन आईडी। डेट टाइम और जो आपका आईडी है वो ट्रांजेक्शन। वेरी गुड, डेट टाइम आईडी नेम यूटीआर, अगर फोन पे से है तो यूटीआर आईडी, बाकी उसे ट्रांजेक्शन आईडी, ये सारी चीज होनी चाहिए तब एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे अगर स्क्रीनशॉट लगा दोगे तो तुरंत कैंसिल कर दूंगा मैं, तुरंत रेड हो जाएगा। और ज्यादातर लोगों के रेड इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस तरीके से स्क्रीनशॉट लगाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं पेमेंट करने के। एक तरीका है, एक है डोनेशन का, दोनों को अलग अलग कीजिए आप।
डोनेशन का अलग कीजिए, और जो है जो डिपॉजिट है उसको आप अलग कीजिए। ठीक है, तो आप 2 बार पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, और ये रहा, यहाँ पे आप डोनेशन की रिसिप्ट आप लगाएंगे, आप कितना आप डोनेशन देते हो, क्योंकि जो आप डोनेशन देंगे उसी के बिहाफ पे जो टीचर आपको पढ़ाता है उसको क्या मिलना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे आपके ही डोनेशन के बिहाफ पे। तो डोनेशन कोई कंपलसरी नहीं है, आप कितना ही दे सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको देना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, कितना देना है ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ भैया पे एक आप, हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन मेरी साइड से था, जैसे कि डोनेशन अभी जैसे जितना भी अमाउंट है वे बाद में भी डोनेशन कर सकते हैं? करते रहो, सोसाइटी में तो फायदा ही है, एनजीओ में तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके वो आप कर सकते हो। रिसिप्ट चाहिए तो आप मुझे मैसेज दे देना, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। नहीं नहीं रिसीव नहीं चाहिए, बट ये होता है ना कभी पैसे होते हैं तो जब को आते हैं तो उसी के लिए कह रही थी। बाद में आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाना, एक्चुअल में करके भेजना होगा, कि जी तभी भैया जी एक्सेप्ट होगा। बाद में आपकी मर्जी, आपकी फिक्स है, आपको लगता है भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं एमडीवाई के टीचर, उनको देना चाहिए, वो आपकी मर्जी, आप बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, जी भैया। एक्सक्यूज मी भैया, एक जो एनजीओ है, क्या आप इनका नाम बता सकते? क्योंकि मेरे अभी जो मालूम हो रहा उसमें मैक्सिमम एनजीओ अगेंस्ट, अपने देश के अगेंस्ट ही ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये एनजीओ मतलब आपने देखा है ना, वो ये है, रिलायबल है? मैडम ये हमारे ही एनजीओ है। ठीक है, और उसका प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ। ओके, ओके, नहीं जो अभी चल रहा है इसके लिए बहुत वरी है, अब सब कहाँ पैसे जा रहा है, ये वो अपना। यही हमारी है मैडम, इसी का मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ इस एनजीओ का। नहीं 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 नहीं, हाँ अभी मुझे मालूम पड़ा, पर एक क्वेरी थी कि ये एनजीओ कौन से है और कहाँ पैसा जा रहा अपना, उसका अपने देश के अगेंस्ट जो चल रहा अभी, ओके मैडम, इसके लिए। ओके ओके, हाँ ओके ओके सर, मैडम। थैंक यू। सर दोनों पैसे सेम अकाउंट में भेजना है ना सर? दोबारा बोलिए विनीता मैम। सर दोनों पैसे सेम अकाउंट पर ही भेजना होगा हाँ, ना सर? सेम अकाउंट में। हमने पर्सनल पैसे लेना बंद कर दिया, डायरेक्ट एनजीओ में ही दो पैसे आप। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने बारे में खुद बताना, आपको कोई आपका इंटरेस्ट एरिया भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लास्ट के कॉर्नर में, आप जॉब करते हो उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट एरिया, तो आपको यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिखना है, जिससे हमें आपके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे थोड़ा टाइप कर देना, और इसके बाद में आप फॉर्म को सबमिट कर देना। सबमिट करने से पहले 2-3 बार चेक कर लेना कि सारी चीजें सही हुई हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फॉर्म सबमिशन की चीजें। अब फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए अभी मुझे, फिर हम मीटिंग को एग्जिट करते हैं। ऑलमोस्ट चीजें हो गई हमारी। सभी को क्लियर है? सर अभी तो क्लियर है, लेकिन फॉर्म जब फिलअप करेंगे तभी अगर कुछ मुसीबत आ जाए तो कोई प्रॉब्लम फेस करना हो तो क्या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर? कैफे में जाओ, नहीं कोई मेरे से कांटेक्ट नहीं करना, जितेंद्र जी से बात कर लेना, एक एक दो का नंबर रिलीज कर दूंगा। नहीं तो अगर फोन बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है तो जितेंद्र जी या फिर रवि सर से आप बात करना। अदरवाइज आप जाके कैफे में जाके भरो फॉर्म, वो पैसे लेगा, आपका फॉर्म भर देगा, अब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, हम इतनी टेंशन मैं नहीं लेने वाला हूँ, देखो क्या हाल हो गया इतनी टेंशन ले लेकर के मेरा। अरे नहीं सर, वो टेंशन आपको नहीं देना चाहते सर। हाँ जी, ये अभी इतना आराम से मैंने प्यार से समझाया है, अभी समझ आई सारी चीजें। जी जी सर, सब समझ में आए। हाँ जी, वो तो पता सर एक चलेगा। सवाल था। हाँ जी बोलिए। सर कुछ है ना, जैसे कुछ लेडीज हैं वो ये पेटीएम गूगल पे यूज नहीं करती हैं,
वो हस्बैंड के या किसी और से करवा देते हैं पेमेंट, और उसमें नाम लिख देते हैं, वो अगले का नाम आ जाता है सर। फिर फॉर्म किसी के नाम से, देखिए पेमेंट, कभी कभी, हाँ, हाँ, कोशिश पेमेंट करो का आप नाम अपने किसी का नाम रहता, से फिर वो करने की। ढूंढ, हाँ, अगले से करवाए तो उसमें भी अपना नाम लिखवा ले, बस उसमें उससे वो क्लियर हो जाए। मैसेज करवा लीजिए, मैंने मैसेज का ऑप्शन आता है ना गूगल पे में, फोन पे में, वहां पे मैसेज में टाइप कर दें आपका नाम है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उससे वो क्लैरिटी आ जाती है कि आपके ही पैसे हैं, किसी और के नहीं थे। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? हम इस सेशन को पीएचडी वाले टॉपिक को ओवर करूं, फिर मैं प्रोविजनल वाले ग्रुप के डाउट्स उठाऊं फिर। सर प्रेजेंट एक क्वेश्चन है सर, प्रेजेंटेशन जब हम सेकंड आप स्टेप बता रहे थे ना क्लिनिकल स्टडी के बारे में, तो जो मशीनरी है सर, जरूरी है कि वो मशीनरी हम जो यूज करेंगे वो मतलब हमारे पास वो टूल्स होने चाहिए? अरे टूल्स किसी के पास नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बस उसके बारे में सर प्रेजेंट हमें करना है कि ये टूल्स हम अगर यूज कर रहे हैं तो उस चीज के क्या बेनिफिट्स हम दे सकते हैं उस पेशेंट को, या बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल। आप शुगर मशीन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए शुगर मशीन कैसे काम करती है, कैसे डेटा दिखाती है, बस वो इसके बारे नॉलेज में आपको हमें होनी चाहिए। मतलब बोल देना है, वो बता देना है। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, हम टूल नहीं देखेंगे, आपकी नॉलेज देखेंगे। जी ठीक है सर। ओके, चलिए, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो मुझे लगता है ये रिकॉर्डिंग कर देंगे, जोड़ेंगे दिमाग, सर एक डाउट था इधर, ले शायद लेना। मैंने ध्यान नहीं जो दिया। दोस्त तो नहीं जुड़े हैं, बोल देना जाओ रिकॉर्डिंग सुनो, डायरेक्ट ऐसे मुझे कॉल मत करना, पहले रिकॉर्डिंग सुनो उसके बाद कॉल करना। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था सिक्योरिटी फीस रखी है आपने, वो कितनी है? अभी 1000 रखिए, ओके। टेक्नोलॉजिकल रेट कर देंगे आपके लिए। चलिए, तो मैं अपनी अब आगे के डाउट्स लेता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग आपको कल भेज दी जाएगी अपने दोस्तों को जिन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है, उनको आप बता दें।